हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो अपना टॉपिक है सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटर। अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर मीन्स that the electricity is generated by the help of synchronous generator. As the name implies, this is alternator means it generates the electrical power that is AC in nature. जो आउटपुट जो इसमें अपने को मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा? AC आउटपुट अपने को मिलता है। जो जनरेटर जो होता है सिंक्रोनस जनरेटर बेसिकली दो तरह के होते हैं। वन इज टर्बो जनरेटर एंड सेकेंड वन इज हाइड्रो जनरेटर। दो तरह के ये होते हैं, टर्बो जनरेटर और हाइड्रो जनरेटर। हमें स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड पता है क्या होती है, ns इक्वल टू 120 f/p। दिस इज द स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द जनरेटर। इसमें क्या होता है कि जो टर्बो जनरेटर की हम बात कर रहे हैं ये हाई स्पीड जनरेटर होता है। हाई स्पीड जनरेटर होता है, इसका मतलब इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ पोल्स आर लेस। नंबर ऑफ पोल्स आर लेस इन द केस ऑफ टर्बो जनरेटर। इफ नंबर ऑफ पोल्स आर लेस देन द स्पीड विल बी हाई। सिमिलरली हाइड्रो जनरेटर जो होता है ये लो स्पीड जनरेटर होता है, बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ पोल्स जो बनते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू टर्बो जनरेटर। तो टर्बो जनरेटर जो है वो जनरली हम थर्मल पावर प्लांट्स में, जहां पे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं, वहां पे लगाते हैं। जबकि हाइड्रो जनरेटर जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट्स में लगाए जाते हैं, जिनकी स्पीड जहां पर जो है वो कम स्पीड के जनरेटर्स होते हैं। अगर मैं हाइड्रो अल्टरनेटर या टर्बो अल्टरनेटर्स की बात कर रहा हूं तो हम इसमें क्या करते हैं, जो टर्बो अल्टरनेटर हैं इसमें जो रोटर हम जो यूज करते हैं वो सिलेंड्रिकल रोटर होता है। सिलेंड्रिकल रोटर का मतलब मैंने आपको बता रखा है। सिलेंड्रिकल रोटर मींस जहां पर कि स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप यूनिफॉर्म रहता है, वहां पर पोल्स में कोई सेलियंसी नहीं होती है। लेकिन यहां पर जो पोल्स हैं वो सेलियन टाइप पोल्स होते हैं। सेलियन टाइप पोल्स का क्या मतलब मैंने बता रखा है आपको कि जहां पर स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसे बनाते हैं इसको, सपोज ये स्टेटर है तो इसमें जो सेलियंसी, अगर पोल्स की सेलियंसी की बात करें तो सेलियन पोल कुछ इस तरह के होते हैं जहां पे स्टेटर और रोटर के बीच में हमेशा नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। जबकि सिलेंड्रिकल रोटर के केस में जो गैप है वो हमेशा जो है वो सेम गैप रहता है। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो सिलेंड्रिकल रोटर में होती है। जबकि सेलियंसी वाली कंस्ट्रक्शन जो है वो हाइड्रो अल्टरनेटर, जिसको हम लो स्पीड जनरेटर भी बोलते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स जो बनते हैं इसमें वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसकी स्पीड भी जो है वो स्लो होती है। किसी भी जनरेटर में, किसी भी मशीन में मैंने आपको बता रखा है दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। रोटर हमेशा रोटेटिंग नेचर का होता है, स्टेटर स्टेशनरी नेचर का होता है। सिंक्रोनस जनरेटर के केस में हमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है, देखिए कि जो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर पे होती है। इस केस में आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, मैंने क्या बताया आपको, स्टेटर पे होती है। और फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग जो है वो रोटर पे होती है। तो देखिए मैं जो डायग्राम बना रहा हूं मैं इसमें लिख रहा हूं आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर। आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर लिख रहा हूं मैंने क्या बताया अभी आपको कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है यहाँ पे क्या होती है, स्टेटर पे होती है, और फील्ड वाइंडिंग जो है वो रोटर पे होती है। पर मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उसमें मैं क्या बना रहा हूं कि अगर रोटर पे होती तो यहां पे मुझे क्या लगानी पड़ती, 4 स्लिप रिंग लगानी पड़ती है। ऐसे 1 2 ये 3 और ये 4। और ये अगर फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर की बात करते हैं अपन तो दिस इज फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। तो फील्ड वाइंडिंग अगर रोटर पे है तो इस केस में मुझे कितनी ये लगानी पड़ेंगी, फील्ड स्लिप रिंग्स जो है वो 2 ही स्लिप रिंग्स लगानी पड़ेंगी। तो ये 1 और ये 2, इसको मैंने बोला फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर, और इसको मैंने बोला आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर के केस में फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या चीज ध्यान रखने की है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो स्टेटर पे लगाई जाती है और फील्ड वाइंडिंग जो है वो रोटर पे लगाई जाती है। क्या होगा, फील्ड को हम रोटेट कराएंगे, फील्ड को रोटेट कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। डेफिनेटली रोटेशन किससे मिलेगा, बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। और जब हम प्राइम मूवर से उसको रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो आर्मेचर वाइंडिंग यानी स्टेटर से हम जो है वो आउटपुट
कलेक्ट कर लेंगे इन द केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, देखिए हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग रोटर पे लगाने का क्या फायदा है, अगर मैंने फील्ड वाइंडिंग रोटर पे लगाई तो केवल मुझे 2 ब्रशेज ही लगाने पड़ेंगे, और 2 ब्रश लगा के और मैं उससे क्या करूंगा, 2 ब्रशेज जो लगा के और मैं उससे जो है आउटपुट को कलेक्ट कर दूंगा बाय द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग। 2 स्लिप रिंग लगा के, ब्रश लगा के, और मैंने आउटपुट को कलेक्ट कर दिया फ्रॉम द फील्ड वाइंडिंग। अगर यही काम मैं आर्मेचर वाइंडिंग पे करता तो मुझे 4 स्लिप रिंग और 4 ब्रशेज लगाने पड़ते, जिसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती, काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो इन पे वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, टिपिकल एग्जांपल अगर मैं कोटा केटीपीएस, जो कि सभी ने सुना है, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, देयर द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर, तो अगर मैं उसका एग्जांपल लूं तो उसकी 1 यूनिट की बात करें, अगर 250 मेगावाट का जनरेटर है तो उसको फील्ड को एक्साइट करने के लिए 700 वोल्ट डीसी देनी पड़ती है, जबकि जो आर्मेचर है उसका वहां पे 11,000 वोल्ट जो है वो अपने को वोल्टेज देना पड़ता है। तो देखिए 11,000 वोल्टेज अगर मुझे यहां पे देना पड़ा तो जो इंसुलेशन भी जो होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है, तो और यहां पे केवल 700 वोल्ट ही देना पड़ रहा है, तो इंसुलेशन की कॉस्ट भी जो है फील्ड वाइंडिंग रोटर पे लगाने से बहुत कम हो जाती है। प्लस अगर इंसुलेशन की कॉस्ट बच गई, प्लस मैंने बताया आपको इतनी ज्यादा वोल्टेज रेटिंग पे जो ब्रशेज और जो स्लिप रिंग्स होंगी उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाती है। अगर हम मतलब अगर हम जो है आर्मेचर वाइंडिंग को अगर हम रोटर पे माउंट कर दें, तो इन फायदों की वजह से, इन एडवांटेजेस की वजह से हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग जो है वो रोटर पे लगाते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो स्टेटर पे लगाते हैं, फील्ड को रोटेट कराते हैं और स्टेशनरी आर्मेचर से जो है हम सिंक्रोनस जनरेटर में आउटपुट को कलेक्ट कर लेते हैं। जो आपको एग्जांपल बताने की मैं कोशिश कर रहा था, फिर से बोल रहा हूं, 250 मेगावाट का अगर जनरेटर है, अगर फील्ड वाइंडिंग से मेरे को इसको एक्साइटेशन देना है तो केवल मुझे क्या देना पड़ेगा, यहां पर 700 वोल्ट डीसी लगानी पड़ेगी। पर अगर यही अगर आर्मेचर वाइंडिंग में अगर वोल्टेज की बात करते तो 11,000 वोल्ट से डील करना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा है। और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि रोटर फील्ड वाइंडिंग जो है वो हम रोटर पे लगाते हैं।